तुम्हारे लिए ऑसिलेशन भी करवाएंगे ऐसे ही, ठीक है ना। बैठ जाइए। स्टार्ट है ना, ठीक है, चलिए बैठिए। लिखिए, आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना, आप ज़्यादा बात नहीं करिएगा, आप बातें करते तो दिक्कत होता है। चलिए, इसलिए हर किसी की प्राइवेसी का सम्मान करिए। चलिए लिखिए, आज नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स। चलो, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और हम लोगों ने ये देखा है कि लाइट को अब तक हम लोगों ने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के फॉर्म में ही पढ़ा हुआ है। किसके फॉर्म में पढ़ा हुआ है? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब लाइट रे आंखों से दिखता है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो हमें दिखता भी है, जैसे लेजर लाइट जला दे तो लगता है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो कहते हैं रे ऑफ लाइट है। बाद में इसमें थोड़े से दिक्कत आ गए थे। आइंस्टाइन ने जब प्रूफ कर दिया था कि लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, पार्टिकल है, ठीक है ना, तो बाद में एक साइंटिस्ट हुए हाइजेंस, जो अभी इसमें पढ़ने वाले हम लोग, उन्होंने प्रूफ किया था कि लाइट वेव नेचर का है, ठीक है। उसने थ्योरी दिया था लाइट एक वेव नेचर का है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इस बात का प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो सब चीज स्टार्ट हुआ है वही न्यूटन से ही। तो पहले देख लेते हम लोग लाइट का प्रीवियस क्लासेस सब में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था रे ऑप्टिक्स में। तो क्या पढ़ा हुआ था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। पैरेलली लिखते रहो अभी, ठीक है, रुकना नहीं अभी, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। लाइट के कुछ फेनोमेना है जिसको हम लोग एक साथ लिस्ट अप कर सकते हैं, फेनोमेना, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है तो एनर्जी ही। ये भी कह सकते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डुअल नेचर में भी देखे हुए हम लोग, ठीक है। लाइट इज अ डुअल नेचर ऑफ, लिख सकते हो, ये सब थोड़ा सा थ्योरी है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी है। वेव हुआ था क्यों? क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने के बाद हम लोगों ने जाना। तो पहला फेनोमेना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा क्या था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी लाइट की प्रॉपर्टी है, या इसका फेनोमेना है। थर्ड क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारे पास? और भी नाम दे दो, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। फिफ्थ लिख लो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सिक्स लिख लो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेवन लिख सकते हो तुम, कौन सा हो सकता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हाँ, वेरी गुड, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट के इतने फेनोमेना है, और भी ज्यादा हो सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि लाइट, व्हाइट रे जो होते हैं वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब भी फेनोमेना इन सब में आते हैं। इतने फेनोमेना है, ठीक है, जिसमें से कुछ फेनोमेना हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, और कुछ फेनोमेना पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो इसके आगे एक टॉपिक और लेके चलते हैं पहले जल्दी से, उसको कहते हैं न्यूटन्स, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी का मतलब होता है कि लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसको कॉर्पस्कल्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे, ऐसे लिखो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, लाइट, ठीक है, ट्रेवल्स, ट्रेवल्स इन अ
बीम ऑफ, या फिर बीम ऑफ की जगह पे ऐसे लिखो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, इन अ स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, कॉर्पस्कल का मीनिंग होता है कि बहुत छोटा पार्टिकल। न्यूटन ने कहा था कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है भाई, तो कहेंगे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, उसको हम लोग कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है ना, और जितने फेनोमेना है सब इन्हीं के टर्म में लिखा गया है। जैसे देखोगे कि न्यूटन के इस लॉ को जो फेवर करता है, तो फेवरेबल प्रॉपर्टी में अगर देखेंगे, फेवरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इनमें से कितनी प्रॉपर्टी है जो न्यूटन के इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी को फॉलो करता है, तो कहेंगे सबसे पहला है रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेकंड ले लेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है, थर्ड ले लेंगे इसमें, ठीक है, डिस्पर्सन, ठीक है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, ठीक है, फिफ्थ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इतने सारे फेनोमेना न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी को ऑबे करते हैं। और नहीं बैठो ना। अब कुछ प्रॉपर्टी है इसी में से जो न्यूटन के इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी को फेवर नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नॉन फेवरेबल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है, जो न्यूटन के इस लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे कि सबसे पहला आ जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड आ जाएगा इसमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड आ जाएगा इसमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। कहाँ गया वो, क्या कहते हो रे, है ना। यहां से बहुत जबरदस्त चीज सब निकलता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उसको, ना ही न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और प्रॉपर्टी है जैसे कि है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी आप रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो कहता है पार्टिकल है। डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट कहता है कि उसका वेव नेचर होना चाहिए। वेव नेचर होता है तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन वाला जो केस है यहाँ पे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो पहले जो कैमरा आता था, ठीक है ना, एक छोटा सा लेंस लगा हुआ रहता था कैमरा में, जो ऐसा वाला कैमरा आता था, ठीक है ना, जैसे इस हमारे डिवाइस सब में भी है। तो उस छोटे से होल से, लेंस से हम लोग पूरा का पूरा दीवार देख लेते थे, पूरा का पूरा घर में रखा हुआ चीजें सब, जो आदमी है, कबर्ड है, चेयर है, टेबल है, इन सबको एक साथ हम लोग देख लेते थे। ये सारे प्रॉपर्टीज का बेसिक कंडीशन है कि लाइट एक डिफ्रैक्शन का नेचर शो करता है, ठीक है ना। लाइट एक डिफ्रैक्शन नेचर शो करता है। तो हम लोग आगे चल के इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें आगे कि जो नॉन फेवरेबल कंडीशंस है कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, ये सब किस बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। इन तीनों को हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बेस पर एक्सप्लेन किया कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलो स्टॉप कर इसको।